कुंभ मेला शुरू होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आप सभी ने एक बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जरूर सुना होगा। कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आपने बहुत सारी होर्डिंग्स में, टीवी, न्यूज चैनल्स में अब तक देख ही लिया होगा। इस साल होने वाला है महाकुंभ मेला। अपने आप में बहुत अलग है। ये एक महाकुंभ है जो कि 144 सालों में होता है। ये महाकुंभ प्रयागराज में शुरू होने वाला है, लेकिन सवाल ये आता है कि कुंभ मेला इतना फेमस आखिरकार क्यों है। कुंभ मेले का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग की लिस्ट में दर्ज है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं जो देश के अंदर और देश के बाहर से होते हैं। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मनाया गया था, जिसमें लगभग 20 करोड़ लोग आए थे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन भी लगभग 200 मिलियन के आसपास है। आप इस फिगर से अनुमान लगा सकते हैं कि कुंभ मेले में कितनी बड़ी गैदरिंग होती है। इमेजिन करो, करोड़ों लोग जो एक ही आस्था से और परंपरा से जुड़े हैं, एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। कुंभ मेला हिंदू आस्था का एक महान दीप पर्व है। कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ये अध्यात्म की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें ये माना जाता है कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कुंभ मेले के इतिहास के बारे में कुछ बातें जानते हैं। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जहां पर देवताओं और असुरों के बीच में मंथन हुआ था, जिससे अमृत की प्राप्ति हुई थी। आइए इस कहानी को थोड़ा करीब से जान लेते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया, मैं ऋषि दुर्वासा और देवता हूँ, तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। और श्राप के कारण सारे के सारे देवता कमजोर हो गए। अब जब देवता कमजोर हो गए और इस बात की खबर असुरों को मिली, तो असुर ने स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया। प्रमाण तो ये होता है कि सारे असुर जो हैं वो देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते और उन्हें पूरा किस्सा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तब विष्णु जी उन्हें सुझाव देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीकर आप अमर हो जाओगे और मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन समुद्र मंथन का काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें असुरों की मदद लेनी पड़ी। और असुर भी इस मंथन के लिए मान गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे ही अमृत निकलेगा तो वह अमृत उन असुरों को भी दिया जाएगा। मंथन के बाद जैसे ही अमृत कुंभ यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश बाहर निकला, देवता और असुरों के बीच लड़ाई छिड़ गई। और इसी लड़ाई के बीच में विष्णु भगवान ने अपना वाहन जो था यानी कि गरुड़ देव को यह अमृत का कलश लेकर वहां से उड़ जाने को कहा। और जब गरुड़ देव यह कलश लेकर जा रहे थे, तब अमृत की 4 बूंद 4 जगह पर गिरती है: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तब से यह 4 जगह महातीर्थ बन जाती हैं। अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो कि मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है। कुंभ मेले का विकास भारत की पुरानी परंपराओं से निकल कर आ रहा है। स्टोरी रेफरेंस के लिए अगर हम समझाना चाहें तो कुंभ मेले जैसे बड़े सम्मेलन का जिक्र 3 सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है। लेकिन उससे भी पहले अगर इस सम्मेलन का आधार देखा जाए तो माघ स्नान के जो पर्व होते थे, जिसमें लोग पवित्र नदियों में नहाते थे ताकि वो अपने पाप धो सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन और अमृत की कहानियां दी गई हैं, जो कि हमें इस उत्सव के मूल आधार को समझने में मदद करती है। समय के साथ कुंभ मेला एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक बन गया।
इस सम्मेलन में बहुत सारे संत, सन्यासी और भक्तों का संगत होना शुरू हो गया था। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर होता है। पहला स्थान है प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, जहां पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती नदी। दूसरा स्थान जहां पर कुंभ आयोजित किया जाता है वह हरिद्वार। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतर आती है, जहाँ पर लोग गंगा स्नान करते हैं। अपने मन और आत्मा की शांति के लिए गंगा नदी के अलावा हरिद्वार अपनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है। फिर आता है तीसरा स्थान जो है नासिक। गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं और पुराणों की कहानियां हैं। और चौथा कुंभ स्थान है उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शहर है जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास है, और यहाँ पर स्नान भी लोगों के आध्यात्मिक सफर का एक हिस्सा बनता है। इस समय पर इन पवित्र नदियों के पानी को लोग अमृत मानते हैं और इसमें स्नान करने से सारे पाप की मुक्ति हो जाती है और मोक्ष मिलता है। कुंभ मेले के अलावा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला भी मनाया जाता है, जो कि हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। इस साल से 6 साल पहले यानी कि 2019 में प्रयागराज में मनाया गया था। आखिरकार कुंभ मेले में होता क्या है? तो यहाँ पर शाही स्नान होते हैं, गंगा आरती होती है, हवन पूजन होते हैं और साथ ही साथ पिंडदान भी किए जाते हैं। इसी के साथ साथ मेले में बहुत सारे मठों के संत साधु आते हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटीज आती हैं, कथा और कीर्तनों के इवेंट भी होते हैं। अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग संस्कृति को यहाँ पर दर्शाते हैं। अभी तक वीडियो में आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कुंभ मेला अपने आप में इतना यूनिक क्यों है, क्योंकि इसका स्केल इतना बड़ा है। अब इतने बड़े मेले को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। ये कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भारत की संस्कृति, भारत की आस्था और भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ एक जीवंत प्रतीक है। ये समागम है धर्म, सांस्कृतिक और आस्था का, जहां लोग अपने घरों से निकलते हैं अपने पाप धोने के लिए। ये कुंभ मेला सिर्फ भारत के नहीं, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है कि कैसे लोग एक साथ एक सूत्र में बंधकर आस्था का प्रमाण देते हैं। आप में से कितने लोग इस बार महाकुंभ मेले में जाने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल मोक्ष को सब्सक्राइब जरूर करें।